जो एससी समाज के वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों से नाराज है कि आप लोगों ने ऐसा काम करा, इसको सुनने में चर्चा है वहाँ पे चल रही है इस तरह की। देखिए पार्टी सबको समझाने का काम करती है और पार्टी समझाएगी भी। अभी मैं भी सब लोगों के घर जा रहा हूँ, सुबह भी गया हूँ, बबलू भाई के पास भी गया था, ठीक है, अभी और लोगों के पास भी जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर परिवार है, कहीं ना कहीं मान जाएंगे सब लोग। अब से पहले मेरा भी 2 बार टिकट कटा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सतीश भाई हमारा बड़ा भाई है और वो पार्टी का संगठन का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। साथ इस समय रवि राणा जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। पहले तो आपको अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया, उसके लिए धन्यवाद दीपक भाई। और इसके लिए मैं अपना शीर्ष नेतृत्व का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपना जिला नेतृत्व का, सबका आभार प्रकट करता हूं। जितने भी बड़े नेता हैं सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि ढंढेरा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आपने मेरा नाम यहां से प्रस्तावित किया है। और निश्चित तौर पर मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को, जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर निश्चित तौर पर हम कमल खिलाकर ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। जिस नगर पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर अधिकतर अगर देखा जाए तो पहाड़ मूल रूप से रहने वाले लोग हैं वहाँ पर। तो वहाँ सतीश नेगी जी बोल रहे हैं कि हम दावेदारी कर रहे थे, हमें टिकट देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर नजर आ रहे हैं सतीश नेगी जी व अन्य लोगों में। देखिए भाई साहब, 19 लोग टिकट मांग रहे थे, ठीक है, टिकट एक को होना है, ठीक है, अब से पहले मेरा भी 2 बार टिकट कटा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सतीश भाई हमारा बड़ा भाई है और वो पार्टी का संगठन का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और देखो, नाराज़गी जाहिर है, उनकी नाराज़गी होती है, तो अभी हम उनके पास जाएंगे और ऐसा नहीं है कि क्या नाम जो है वो चुनाव का जो भी है मतलब उनको हम मनाएंगे और वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिसको पार्टी कमल का फूल का निशान देगी उसी को चुनाव लड़वाएंगे। उन्हें आप कैप्चर कर लेंगे, इतना मुझे यकीन है। आपकी बात वो मान लेंगे, आपने जैसा बताया उनके पास जाके। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से बबलू राणा जी हैं, जो वीरेंद्र राणा बबलू, वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, वो भी अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या उन्हें भी आप समझा पाएंगे कि वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे? देखिए पार्टी सबको समझाने का काम करती है, पार्टी सबको समझाने का काम करती है और पार्टी समझाएगी भी। अभी मैं भी सब लोगों के घर जा रहा हूँ, सुबह भी गया हूँ, बबलू भाई के पास भी गया था, ठीक है, अभी और लोगों के पास भी जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर परिवार है, कहीं ना कहीं मान जाएंगे सब। ठीक है। इससे पहले जो आपकी सीट थी, ये ऐसी सीट थी, उसे आपने जनरल में करवाया। आपका कहना जनरल में करवा के लाया, कहीं ना कहीं जो दलित वोटर हैं वहाँ के, जो एससी समाज के वोटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों से नाराज है कि आप लोगों ने ऐसा काम करा, इसको सुनने में चर्चा है वहाँ पे चल रही है इस तरह की। देखिए दलित समाज में कोई नाराज नहीं है। दूसरा विषय सुनिए आप, ये हमारी इससे पहले ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत में पिछली बार हमारी ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई, उसके बाद एससी के लिए रिजर्व हो गई, उसके बाद सामान्य आई। जब भी पार्टी के लोगों ने वहाँ पर जो है एससी समाज से प्रधान बनाया, ठीक है, अब उसके बाद में अब जब दोबारा से अब ये नगर पंचायत बनी तो इसमें सीट एससी हो गई थी। तो बहुत सारे लोग, देखिए मैंने इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, यहाँ से लेके देहरादून तक की, इस नगर पंचायत बनवाने के लिए। तो सबके मन में एक पीड़ा थी। अब अगर मान लीजिए सीट सामान्य होगी तो ऐसा तो है नहीं कि एससी समाज उससे चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। अगर सीट सामान्य होगी ऐसा तो है नहीं कि अब ओबीसी समाज उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ऐसा नहीं है, अब इसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और जिसे चुनाव लड़ना खुल के लड़े ना। तो मतलब खुद तौर पे चुनौती है आपकी इन लोगों को कि आपके सामने आके चुनाव लड़े? नहीं, खुल के चुनाव, ये देखिए सुने, एससी और लड़ सभी सकते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि सभी लड़ सकते हैं, लेकिन जिसे लड़ने की जो इच्छुक थे वो लड़ सकते हैं इसमें। ऐसा ना, मान लो जब सीट रिजर्व होगी तो कुछ लोग इसमें बॉन्ड हो गए थे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अभी सभी लोगों को, लोकतंत्र है, देखिए आप किसी को मना नहीं कर सकते, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब सीट सामान्य हो गई है, सब लोग जिसका मन है वो चुनाव लड़े। ठीक है। तो आपने सुना रवि राणा ने साफ तौर पे कहा है, उन्हें भरोसा है कि जो लोग पार्टी से अलग हुए हैं या अलग होने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पार्टी बनाने का काम करेगी। साथ ही साथ तौर पे कहा है कि अब सीटें सामान्य सीट हो चुकी है, जिस वर्ग को भी चुनाव लड़ना है वो मैदान में आ सकता है।